ठीक है, हल्का सा भयभीत हुई। अपना जो राज आभूषण था उसे सहेजने लगी, माथे के मुकुट को फिर से छूने लगी, मुद्रिका में अपने वस्त्र देखने लगी। मैं तो रानी हूं, नहीं तू दासी बनी। कोई बहुत बड़ा छल हो रहा है, राजा के मन में कुछ और विचार है, अन्य विचार है। और फिर कुछ देर तक संभव शक्तियां, देव बल, वो मंत्र बल कुछ ऐसा चला कि कई ने कटार में, मयान में वो तलवार कटारी रख दी। उसका हाथ पकड़ कहने लगी, तू सत्य बोल रही है ना? मैं मिथ्या बोलूंगी कभी नहीं, और मुझे लाभ भी क्या होना है? मैं तो चेरी ही रहूंगी, मैं तो केवल दासी रहूंगी। कौन कहो हमें कहानी, चेरी छाड़ अब हो के रानी। मैं तो रानी बनने से रही। और एक बात धीरे से सरका दी कि भरत राजा बने या राम न बने राजा, मैं तो दासी ही रहूंगी। धीरे से बात सरकाई कि अगर भरत भी राजा बन गया तो राजा बनने के बाद भरत के मैं तो रानी नहीं बनूंगी, तू राजमाता बन जाएगी। मैं तो दासी ही रहूंगी, तू राजमाता बन जाएगी। और हां, तेरी बहू मांडवी महारानी बन जाएगी। और हां, तेरा ही राज्य रहेगा। हाथ पकड़ रखा था दासी मंथरा ने कैकेयी का, और ये जिसने हाथ पकड़ रखा था वो हाथ खाली मंथरा का था, उसमें देवताओं की संपूर्ण शक्तियां समाहित थी, और वो धीरे से कैकेयी में प्रवेश कर गए। सुन मंथरा बात फुर तोरी, दाहिनी आंख नित फरकत मोर। अरे मंथरा, तेरा मंतव्य कुछ सच्चा प्रतीत होता है, क्योंकि मेरे दक्षिण नेत्र में स्फुरण हो रहा है बहुत दिनों से। अकारण ही मेरे दक्षिण नेत्र में स्फुरण होता है। ये मेरी दाईं आंख फड़कती है, और स्त्री की दाईं आंख फड़के तो शुभ नहीं माना जाता। ये जीवन में कभी नहीं हुआ, कोई अमंगल नहीं हुआ है। लेकिन हां, ये मेरे दक्षिण नेत्र का स्फुरण इस बात का परिचय है कि कुछ अमंगल तो होने वाला है। दिन प्रति देखूं रात को सपने, कहो न तोए मोह बस अपने। और जो कभी नहीं हुआ वो होने लगा है कुछ दिन से। मुझे दुस्वप्न आने लगे हैं, मुझे इतने भयानक सपने आते हैं कि भरत मुझसे रूठा है, राजा अकारण मुझसे रूठे हुए हैं, पूरी प्रजा मेरी उपेक्षा कर रही है, पूरा संसार ही न जाने क्यों बैरी हो गया है। ये मुझे काफी दिनों से सपने ऐसे आ रहे हैं कि पूरी अयोध्या मुझसे रूठी है, राजा मुझसे मुंह फेर लेते हैं। ये मुझे क्यों नहीं समझ आ रहा है कि भरत बहुत क्रोध में है। मैं सपने में देखती हूं तो भरत मुंह फेर लेता है, राजा मुझे जैसे मानो त्याग रहे हो, पूरी प्रजा जैसे मानो मेरा अपमान कर रही हो, और ऐसा लगता है मैंने कोई अपराध कर दिया हो। ऐसे भयानक सपने कई दिनों से। और ये स्वप्न मैंने इसलिए किसी को नहीं बताए कि ये स्वप्न बताने से सब विचलित हो सकते हैं, व्याकुल हो सकते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ न जाने कौन सा अनुष्ठान बताएं, ऊपरी प्रजा में समाचार जाएंगे मेरे सपने के। अब मुझे पता लगा है ये सपने किस लिए हैं, अब ये अपशकुन क्यों हुए। अब तो मैं समझ गई, अब तो जो कहेगी मैं वो करूंगी। और मंथरा कहती है, तौ दत्तौ च वरौ देव निक्षेपी मृगयाम हम। ये बोल देना, सारे काम बन जाएंगे। इस तरह से राजा के मन का भी जो एक छल है
वो भी दूर हो जाएगा और भरत के लिए राज्य। कुछ पल के लिए तो सकुचाई, घबराई, कुछ पल के लिए तो भयभीत हुई, लेकिन अगले ही पल जैसे मानो महत देवियों ने उसे साहस दिया और उसे अपने वर याद आ गए कि जब रणांगण में देवासुर संग्राम में दशरथ मूर्छित हो गए थे, तब इसने अपनी कनिष्ठ का रथ का पहिया टूट निकलने वाला था, उसमें फंसाई थी रथ कुंजिका। उसको क्या कहते हैं भाई, चकेल क्या, कुछ ऐसा, रथ के पहियों को स्थिर रखने के लिए एक, कि रथ का पहिया निकल ना जाए। रथ कुंजिका, केंद्र का, रथ केंद्र कुंजिका, रथ के पहिए के बीच में रथ के साथ जुड़े रखने के लिए